नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो आज कवर करेंगे जनजातीय और किसान आंदोलन को। यहाँ से सही प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में 2 से 4 प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे आते हैं। तो जो भी मेन पॉइंट होंगे उन्हीं को कवर किए हैं। चलिए मैं टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। जनजातीय आंदोलन सन 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह चला था। जो सन्यासी विद्रोह है तो यह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। इसके बाद है सन 1779 ईस्वी में पहाड़िया विद्रोह चला था। मोस्ट वीवीआई जो पहाड़िया विद्रोह है तो यह 1779 ईस्वी में चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व तिलका माझी कर रहे थे। जो तिलका माझी है तो इनके द्वारा ही पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। सन 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक चुआड़ विद्रोह चला था। जो चुआड़ विद्रोह है तो यह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह और शिरोमणि के द्वारा किया गया था। जो चुआड़ विद्रोह है तो इसका नेतृत्व दुर्जन सिंह और शिरोमणि के द्वारा की गई थी। 1813 से लेकर 1831 ईस्वी तक पागलपंथी विद्रोह चला था। जो पागलपंथी विद्रोह है तो यह 1813 से लेकर 1831 ईस्वी तक चला था। इसके बाद है 1818 में भील विद्रोह चला था, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था। जो भील विद्रोह है तो यह सेवाराम के नेतृत्व में राजस्थान में देखने को मिला था। इसके बाद है 1820 से लेकर 1858 ईस्वी तक फैराजी विद्रोह चला था। मोस्ट वीवीआई जो फैराजी विद्रोह है तो यह 1820 से 1858 के बीच चला था। इसके बाद है कोल विद्रोह तो यह 1831 से 1832 तक चला था। कोल विद्रोह। इसके बाद है खांसी विद्रोह तो यह 1830 से 1833 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना, खांसी विद्रोह 1830 से 33 तक चला था। इसके बाद है कूका विद्रोह तो यह 1840 से 1872 के बीच चला था। कूका विद्रोह, ठीक है ना। फैराजी विद्रोह 1820 से 58 तक चला था। गोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला था। खांसी विद्रोह 1830 से 33 तक चला था और कूका विद्रोह 1840 से 72 तक चला था। 1837 से लेकर 1856 ईस्वी तक खोंड विद्रोह चला था। जो खोंड विद्रोह है तो यह 1837 से 56 तक चला था। इसके बाद है संथाल विद्रोह तो यह विद्रोह 1855 से 1856 के बीच चला था। संथाल विद्रोह। इसके बाद है मुंडा विद्रोह 1895 से 1905 ईस्वी तक चला था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जो कि 1895 से 1905 तक चला था। तो यहाँ पे जितने भी जनजातीय आंदोलन थे ये सभी समाप्त हुए। चलिए अब देख लेते हैं किसान आंदोलन को। अब यहाँ पे कवर कर लेते हैं किसान आंदोलन को। जो भी महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुए थे उन सभी को देख लेते हैं। 1859 से लेकर 1862 ईस्वी तक नील विद्रोह बंगाल में चला था। जो नील विद्रोह है तो यह बंगाल में हुआ था सन 1859 से लेकर 1862 ईस्वी तक। इसके बाद है पाबना आंदोलन। ये सभी किसान आंदोलन हैं, ध्यान में रखें। जो पाबना आंदोलन है तो यह भी बंगाल में चला था 1870 से लेकर 1880 ईस्वी तक। इसके बाद है दक्कन विद्रोह तो यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को मिला था सन 1875 में। ठीक है ना। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859 से 62 के बीच। इसके बाद है पाबना आंदोलन, यह भी बंगाल में हुआ था 1870 से 80 के बीच में। इसके बाद है दक्कन विद्रोह तो यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था 1875 ईस्वी में।
इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। तो यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, जो कि 1917 में हुआ था। यह महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो कि सफल हुआ। इसके बाद है 1818 ईस्वी खेरा सत्याग्रह। तो यह गुजरात में हुआ था। इसके प्रमुख नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ था 1917 में, और 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। इन दोनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद है 1921 ईस्वी। 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल के क्षेत्र में हुआ था। जो मोपला विद्रोह है तो यह केरल में हुआ था, मालाबार तट पर। 1921 ईस्वी में एका आंदोलन अवध उत्तर प्रदेश में चला था। जो एका आंदोलन है तो यह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था सन 1921 ईस्वी में। इसके बाद है बारडोली सत्याग्रह। तो यह गुजरात में चला था। ठीक है ना, 1928 ईस्वी में। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना। बारडोली सत्याग्रह 1928 में। इसके बाद है तेभागा आंदोलन। तो यह बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिला था। यह आंदोलन 1946 से 1947 के बीच चला था, तेभागा आंदोलन। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।